अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से हैं। आज अपने इस एमएस वर्ड के लेक्चर में हम पर्टिकुलरली फोकस कर रहे होंगे इंसर्ट टैब में मौजूद इलस्ट्रेशन ग्रुप के ऊपर और हेडर एंड फुटर ग्रुप के ऊपर। फिर हम पेज लेआउट ग्रुप रिबन टैब में जाएंगे और पेज सेटअप ग्रुप के ऊपर हमारा फोकस होगा, पेज बैकग्राउंड पे होगा। हम पैराग्राफ जो ग्रुप है उसको हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन जो हमारे पास ग्रुप है इन इंसर्ट रिबन टैब, वो ग्राफिकल कंटेंट को या इमेजेस को ऐड करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने कोई इमेज अपने वेब डॉक्यूमेंट के अंदर आपने ऐड करनी है, सिंपली आप ये इलस्ट्रेशन ग्रुप पे जाएं, पिक्चर के नाम से कमांड बटन है, इस पर क्लिक कीजिए लेफ्ट। ठीक है, इसमें से कोई भी आप इमेज जो है वो तलाश कर लें जो आप अपने डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करना चाह रहे हैं। इंसर्ट पे क्लिक करें, वो इमेज जो है आपके डॉक्यूमेंट में इंक्लूड हो जाएगा। इसके अलावा आप कोई फ्रेम ऐड करना चाह रहे हैं, इसके फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, कंट्रास्ट कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं, ब्राइटनेस बढ़ाना चाह रहे हैं, कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर फॉर्मेट रिबन टैब जैसे ही आप इमेज ऐड करोगे तो यहाँ पे अपेयर होगा, उसको इस्तेमाल करते हुए आप कर सकते हो। ठीक है, पोजीशन आपने कहाँ रखनी है जी, आप उस हिसाब से यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। ये आपने खुद से एक्सप्लोर कर लेना, बहुत आसान है। अच्छा, उसके बाद जी क्लिप आर्ट जो हमारे पास रेडीमेड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ग्राफिकल इलस्ट्रेशन होती हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, फर्ज करें ये जी ग्राफिकल इलस्ट्रेशन फॉर सम रीजन हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जस्ट आपने उस ग्राफिकल इलस्ट्रेशन पे जाना है और वन टाइम आपने लेफ्ट क्लिक करना है, वो ऐड हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट में। ठीक है, ठीक है, वेरी सिंपल। वही जी फॉर्मेट रिबन टैब अपेयर हो जाएगा आपके सामने। इसमें से कोई भी आप ऑप्शन जो है चूज कर लीजिए जो आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। जैसे कंट्रास्ट आपने कम ज़्यादा करना है, कंप्रेस करना है इमेज को, या क्या करना है, फ्रेम्स ऐड करने हैं, तो ये सब ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, आपने खुद से इसे एक्सप्लोर कर लेना। शेप्स आप ड्रॉ करना चाह रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास शेप्स मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने रेक्टेंगल ड्रॉ करनी, ट्राइंगल ड्रॉ करनी, तो ये हो जाएगा जिसमें कलर आपने कौन सा फिल करना है। अच्छा जी, इसकी आउटलाइन आप क्या रखना चाह रहे हैं, ठीक है, शेप फिल क्या किस कलर से करनी है आपने। अगर आप अपनी मर्जी का कलर चूज करना चाह रहे हो तो ये मौजूद है, नहीं तो यहाँ पे हमारे पास और ऑप्शंस भी प्री बिल्ट मौजूद हैं, इसमें से भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका शेडो क्या रखना है आपने, तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आर अवेलेबल है, आप कोई भी इसमें से चूज कर सकते हो अपनी एज पर योर रिक्वायरमेंट, जरूरत के मुताबिक। अच्छा, उसके बाद जी हमारे पास ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट की। स्मार्ट आर्ट क्या है जी, हमारे पास पहले से ही रेडीमेड मौजूद हम शेप्स हैं हमारे पास डिफरेंट नीड्स के लिए प्री फॉर्मेटेड, आप उनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने लिस्ट आप डेटा को लिस्ट की शक्ल में रिप्रेजेंट करना है, तो ये लिस्ट के नाम से हमारे पास पहले से बनी हुई ये ग्राफिकल इलस्ट्रेशन मौजूद है। ठीक है, प्रोसेस जो आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, ये आपके पास बनी बनाई प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए शेप्स मौजूद है प्री फॉर्मेटेड। अदरवाइज अगर आप खुद से शेप ड्रॉ करोगे तो हो सकता है वो आपको थोड़ा टाइम लग जाए। तो ये स्मार्ट आर्ट में पहले से ही प्री फॉर्मेटेड डिफरेंट नीड्स के लिए, लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रोसेसेस को, साइकिल को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, ये इलस्ट्रेशन मौजूद है, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जी हम साइकिल में गए, हमने चूज की ये वाली, ठीक है, तो हम कंपाइलेशन साइकिल जो है उसको हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी कि सबसे पहले हम सोर्स कोड टाइप करते हैं। अच्छा, सोर्स कोड के बाद जी हम कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को। प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है, फिर हम लिंकिंग परफॉर्म करते हैं और फिर एक्जी फाइल बनती है। ठीक है, इस तरह का कोई भी आपका डेटा है उसको आप सर्कुलर वे में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं ग्राफिकली, तो आप कर सकते हो। अच्छा, फॉर्मेट में जाके ना यहाँ पे हमारे पास अगर आपको मैं दिखा सकूँ, ये ऑप्शंस मौजूद हैं, आप इसको डिफरेंट कलर्स में चेंज भी कर सकते हो, फॉर्मेट भी कर सकते हो इसे, तो ऑप्शंस आर एंडलेस। आप इस पे टाइम लगाए, थोड़ा एक्सप्लोर करें इसे खुद से। ओके, अगर आपने चार्ट या ग्राफ अगर ऐड कर रहे हैं तो ये चार्ट या चार्ट के नाम से हमारा एक बटन है, कमांड बटन। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ और चार्ट्स होते हैं जिसमें कॉलम बेस्ड है, लाइन, पाई, बार ग्राफ है, ठीक है, एरिया ग्राफ है, स्कैटर प्लॉट होते हैं हमारे पास, सरफेस प्लॉट है।
तो हमारा मकसद अभी यहाँ पर ये नहीं है कि हमने इन ग्राफ्स को बारी बारी डिस्कस करना है या पढ़ना है। हमारा प्राइमरीली फोकस है कि ये ड्रा किस तरह से किए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जी आपने डिसाइड किया जी हमने बार ग्राफ ड्रा करना है कॉलम बेस्ड और इस डिजाइन के अंदर कुछ करना है। ठीक है, जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो ये ग्राफ जो है ऑटोमेटिकली आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड हो जाएगा और साथ एक एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी। ग्राफ या हम बात करें चार्ट की, बेटा जी ये हमेशा ड्रा होते हैं डेटा सेट के हिसाब से। जो आप डेटा प्रोवाइड करोगे उसी हिसाब से इन चार्ट नहीं या ग्राफ में ड्रा होना होता है। तो वो डेटा आपने कैसे देना है, ये जैसे एक्सेल की शीट ओपन होगी ना, यहाँ पे आप दोगे। ठीक है, अपना डेटा जो भी आपने डेटा देना है। ठीक है, कैटेगरीज क्या है, सीरीज आपने क्या रखनी है, जैसे आप ये डेटा प्रोवाइड करोगे उसी के हिसाब से यहाँ पे चार्ट या ग्राफ जो है वो ड्रा होंगे। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट में। ओके जी, तो डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ मौजूद हैं, इसको आप खुद से एक्सप्लोर करें। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ग्राफ जो है हमेशा डेटा सेट पे बेस करता है। डेटा चाहिए होता है ग्राफ को ड्रा करने के लिए, डेटा जो है आप प्रोवाइड कर दोगे वैसे। ठीक है, ओके जी। ओके, इसके बाद ही हम डिस्कस करते हैं ये हेडर और फुटर क्या चीज़ है। पेज पे टॉप पे ये जो वाइट एरिया नजर आ रहा है ना, जो कि अनयूज स्पेस है, ये अगर वर्टिकल रूलर बार पर देखें तो ये ब्लू कलर की स्पेस, ये वाइट कलर से यहाँ पे हम टाइप करेंगे तो यहाँ से लिखना स्टार्ट होगा। और ये बॉटम पे चले जाएं पेज के तो ये जो ब्लू कलर की स्पेस नजर आ रही है वाइट तक, ये हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे टाइपेबल होगा। इसके नीचे जो है ये वाइट स्पेस है, जो टॉप पे वाइट स्पेस होती है इसको हम हेडर बोलते हैं। यहाँ पे बॉटम पे जो होती है ये फुटर बोलते हैं इसे हम। ठीक है, इसको आप एडिट करना चाह रहे हो, डबल क्लिक करो इस वाइड एरिया में। यहाँ पे हेडर की प्री बिल्ट हमारे पास डिजाइन मौजूद है, कोई भी आप डिजाइन चूज कर लें। फॉर एग्जाम्पल हमने ये किया और हम इसका टाइटल चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये टाइटल भी आप चेंज कर सकते हो उसके। बिल्कुल इसी तरह फुटर जो है इसको आप डिजाइन करना चाह रहे हो अपनी मर्जी से, तो आप फुटर पे आ जाएं। यहाँ पे प्री बिल्ट हमारे पास डिजाइन मौजूद है। आप चाह रहे हैं कि जी पेज के बॉटम पे हमारा पेज नंबर रिप्रेजेंट हो, पेज नंबर नजर आए, तो इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, ये किस लिए हेडर फुटर हम ऐड करते हैं, ये फॉर्मेटिंग के लिए होता है। ठीक है, ओके जी। सो उसके बाद जी हमारे पास जो है पेज नंबर जो है कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज। ठीक है, पेज मार्जिन में लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी डिसाइडेड कि हमने पेज के मार्जिन में हमने अपना पेज नंबर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये पेज नजर आ रहा है आपको, ऐसे भी कर सकते हैं आप। अब जैसे नए पेज आपके ऐड होते जाएंगे, ठीक है, अगर मैं आपको एक और पेज ऐड करके दिखाऊं तो ये पेज नंबर 2 आ जाएगा। जिस तरह आप आगे पेजेस में बढ़ते जाओगे ऑटोमेटिकली नंबरिंग भी होती जाएगी। ओके जी, अब हम आते हैं पेज लेआउट रिबन टैब में। यहाँ पे हमने पेज सेटअप को डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मार्जिन जो हैं अपने डॉक्यूमेंट के वो कम ज़्यादा करने हैं, मार्जिन क्या है, लेफ्ट और राइट पे जो स्पेस होती है ना, वाइट स्पेस, ये फॉर्मेटिंग के लिए हम छोड़ते हैं, रीडेबिलिटी डॉक्यूमेंट के बढ़ाने के लिए। इसको हम बोलते हैं ये हमारे लेफ्ट मार्जिन है, ये हमारा राइट मार्जिन है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर की स्पेस नजर आ रही है, ये जहाँ से वाइट स्टार्ट हो रहा है आपका हॉरिजॉन्टल रूलर जो है, ये हमारा टाइपेबल एरिया, यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे जब भी लिखेंगे। ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ पे हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमने खुद खाली छोड़ा है। ये लेफ्ट मार्जिन है, ये राइट मार्जिन है। अगर आपने मार्जिन जो है वो कम ज्यादा करने, ये बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होते हैं, कम करने हैं तो ये नैरो पे क्लिक कर देंगे। मॉडरेट करने तो आप ये मॉडरेट पे जा सकते हैं। ठीक है, फॉर सम रीजन वाइड करने, ज्यादा आपने मार्जिन रखने तो आप ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे कोई ऐसा मार्जिन नहीं जो आपको पसंद नहीं आ रहा या आपकी जरूरत के मुताबिक नहीं है, तो कस्टम मार्जिन पे चले जाएं। यहाँ पे आप जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट के मार्जिन रखने चाहें, टॉप लेफ्ट बॉटम कितना रखना है, वो सब आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम जो है इसे दोबारा नॉर्मल कर लेते हैं। ओके, ओरिएंटेशन जो है आप अपने डॉक्यूमेंट को क्या हॉरिजेंटली ट्रीट करना चाह रहे हैं या वर्टिकली। अमूमन जो हम बुक्स वगैरह देखते हैं या डॉक्यूमेंट जो हम टाइप करते हैं वो वर्टिकल फैशन के अंदर होता है, यानी कि हमारी विड्थ कम होती है, पेज की हाइट ज़्यादा होती है। इस तरह से आपने डॉक्यूमेंट ट्रीट करना है, टाइप करना है या प्रिंट करना है, तो हमारी ओरिएंटेशन जो है वो पोर्ट्रेट होगी। और आप हॉरिजेंटली ट्रीट करना चाह रहे हैं, यानी कि आप चाह रहे हैं कि पेज की हाइट कम हो और हम विथ में टाइप करना चाह रहे हैं, विथ में अपने डॉक्यूमेंट को ट्रीट करना चाह रहे हैं या प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो फिर हम लैंडस्केप की तरफ जाएंगे। ठीक है, साइजेस जो हैं, पेज किस साइज पे आप जो है टाइप करना चाह रहे हो या प्रिंट करना चाह रहे हो, जिस तरह के साइज के पेपर पे आप टाइप करोगे उसी साइज के पेपर पे आपने प्रिंट भी करना है, अदरवाइज आपकी फॉर्मेटिंग डिस्टर्ब हो जाएगी पेज की। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी पेजेस की ऑप्शन है। तो एनी वन ऑफ योर चॉइस, आप लीगल चूज कर सकते हैं। A4 है वो हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। लेटर यूज़ कर रहे होते हैं, बाकी भी ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन कंज्यूमर लेवल पे अमूमन जो ज़्यादा पेज हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो आपका लेटर हो गया, लीगल हो गया और A4 हो गया। बाकी भी यूज़ होते हैं लेकिन वो कमर्शियल यूजेज के लिए। आगे कोई पेज यहाँ पे साइज ऐसा नहीं जो कि आपकी ज़रूरत के मुताबिक है, आप खुद से कोई पेज साइज एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे पेपर साइज पे जाएं, कस्टम पे जाएं और यहाँ पे आप अपनी मर्जी से भी साइज एडजस्ट कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट को जी सिंगल कॉलम ट्रीट करना चाह रहे हो या डबल कॉलम में टाइप करना चाह रहे हो। अमूमन जो है हम डॉक्यूमेंट जो टाइप कर रहे होते हैं वो सिंगल कॉलम बेस्ड ही होता है, ठीक है। जैसे अभी हम देख रहे हैं सिंगल कॉलम है, अगर 2 कॉलम में लिखना है, कॉलम कमांड बटन पर आए, यहाँ पे 2 पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो ये आपका पहला कॉलम बन गया। ये हॉरिजॉन्टल रूलर बार पे देखें आप, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा पहला कॉलम है। फिर ये जो ब्लू कलर की स्पेस है ये स्पेसिंग होगी हमारी उन 2 कॉलम्स के दरमियान। उसके बाद ये हमारी ये वाइट स्पेस आएगी जहाँ से हमारा सेकंड कॉलम स्टार्ट होगा। 3 में करना चाहें तो 3 पे कर सकते हैं। उसके बाद ये पेज बैकग्राउंड पे आ जाए। अगर आप अपने पेज को पेज को आप जो है उसमें कॉन्फिडेंशियल बनाना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि जी वो कोई कॉपी ना कर सके, ठीक है, या आप चाह रहे हो कि पता चले जी कि डॉक्यूमेंट आपको बिलोंग कर रहे हैं, अथेंटिफाई कर सको आप, तो उसके लिए ये वाटरमार्क के नाम से कमांड बटन है, यहाँ पर जाएंगे हम और यहाँ पे कोई भी वाटरमार्क जो है आप चूज कर लो अपनी मर्जी से। जैसा कि हमने डू नॉट कॉपी वाला अप्लाई कर देते हैं, देखा ना ये बैकग्राउंड में डू नॉट कॉपी आ गया। या आप अपनी मर्जी से कस्टम लिखना चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जो लिखेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। फ़ॉन्ट्स या पिक्चर को लगाना चाहें, ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू। पेज का कलर जी आपने क्या रखना है वो आप चूज कर सकते हो। कलर प्रिंटिंग में फिर आपको ये जो है उस हिसाब से जो भी कलर आपने रखा होगा उसी हिसाब से पेज आपका प्रिंट होगा। बॉर्डर आपने किस तरह के रखने हैं पेज के, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन मौजूद हैं। हम शेडो फॉर एग्जाम्पल चूज कर लेते हैं। अच्छा जी यहाँ पे किस तरह की लाइन होनी चाहिए बॉर्डर की, ये डबल लाइन बॉर्डर होना चाहिए, ठीक है। ये चूज करके हमने ओके किया तो देखिए डबल लाइन बॉर्डर जो है अप्लाई हो गया हमारे पेज पे। पैराग्राफ की दोबारा हम इसको सॉरी सिंगल लाइन कर लेते हैं, ठीक है। और पेज का कलर जो है हम दोबारा वाइट कर लेते हैं, ठीक है। डेयर स्टूडेंट, इंडेंट है पैराग्राफ ग्रुप हमारे ग्रुप के अंदर। इंडेंट क्या होता है, आपके बॉर्डर के दरमियान और आपकी जनाब ये जो स्पेस होती है, ठीक है, जहाँ से आपका एक्चुअली वो टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है इसके दरमियान स्पेस होती है, उसको हम इंडेंट बोलते हैं। ये इंक्रीज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप एरो पे आप क्लिक करोगे तो ये इंक्रीज होता जाएगा। ये यहाँ पे नीचे वाले एरो पे क्लिक करोगे डिक्रीज होता जाएगा। राइट साइड से आपने इंक्रीज करना है, ठीक है, तो उसको इंक्रीज करने का तरीका ये है, डिक्रीज करना है तो उसका तरीका ये होगा कुछ। स्पेसिंग जो है पैराग्राफ से पहले आपने इंक्रीज करनी है तो यहाँ से होगी, ठीक है, कम करनी तो यहाँ से, बाद में आपने जो है स्पेसिंग बढ़ानी है पैराग्राफ के बाद में तो फिर यहाँ इस ऑप्शन से हम करेंगे उसे, ठीक है। विद दैट बीइंग सेड डियर स्टूडेंट्स, हमने एमएस वर्ड की कुछ बेसिक्स हमने डिस्कस की। इसको आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक असाइनमेंट भी आपको कमिंग डेज के अंदर मिल जाएगी और कुछ और ऑप्शन है इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि ये जो हॉरिजॉन्टल रूलर बार है इसमें ये आपको जो नज़र आ रहे हैं मार्कर्स नज़र आ रहे हैं, इनका क्या रोल है, ये एरो बने हुए हैं। और ये अगर हम बात करें जी पर्टिकुलरली ये टैब के सिंबल्स हैं ये, ठीक है, इनका क्या मतलब होता है और किस तरह से हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाल्लाह ये कमिंग ट्यूटोरियल्स के अंदर डिस्कस करेंगे। हमारा एमएस वर्ड का जितना हमने सीखना था हमने डिस्कस करनी है तो हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ चीज़ें कमिंग ट्यूटोरियल्स के अंदर डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर सवाल पूछ लीजिएगा अपना। विद दैट बीइंग सेड अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।